गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। और राम भक्त प्रेमियों को रामायण की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए पढ़ते हैं, आगे सीखते हैं और सिखाते हैं। और कमेंट ज़रूर करिए, मेरी उत्साहवर्धन कीजिए, मेरी मेहनत का बहुत बहुत आप लोग से उम्मीद है। जय श्री राम। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वे शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्मृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हाँ हरि का अवतार जिस कारण से होता है, हाँ वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। जय श्री राम। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क ना की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जय हो। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि बिबिध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी का कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण यह है। जय श्री राम। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जय हो। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयान भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। बताइए। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। अच्छा। जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन भाई। कनक कश्यपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बारह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बिसतारा।
ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। हाँ। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। हाँ। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। हो जी। मतलब कि पहले वो क्या थे? जय विजय। जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं। उसके बाद वो बने हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, और फिर ये कुंभकर्ण और रावण। हाँ। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दी बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए है, कि 3 जन्मों के लिए था। अच्छा। अतः एक बार उसके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उसके माता पिता हुए। हाँ। जो दशरथ और कौशल्या के नामों से प्रसिद्ध थे। अच्छा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार को पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, दनुज महाकाल ही मही, महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। कौन? जलंधर। जलंधर। परम सती असुराधिपति नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। हाँ। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। हो जी, सत्य वचन है। छल करी टारे हुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्हे। जब ते ही जाने हूँ मरम, तब श्राप को दिन है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। हो जी। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लाइक कीजिए जरूर और ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा बहुत। जय सिया राम।